नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश स्वागत करता हूँ अपने राकेश स्मॉल केयर यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज हमारे पास एक टेक्नीशियन के थ्रू एक टेक्नो का फ़ोन आया है और उसका कहना ये था कि मैंने इसका डिस्प्ले फ्लेक्स हटाया था और इसका फोल्डर चेंज करने के लिए उसके बाद इसका जो डिस्प्ले है वो ब्लू आने लगा है। तो हम भी चेक कर लेते हैं क्या इसमें ब्लू कलर डिस्प्ले आ रहा है। तो जैसे मैं पावर बटन दबाता हूँ वाइब्रेट कर रहा है और मेरे लिए हल्का हल्का ब्लू टाइप का ये देख सकते हैं। हल्का हल्का अगर कैमरे में फोकस हो रहा हो तो यहाँ पर ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। तो इससे हमारे लिए पता चलता है कि इस फ़ोन में लाइट तो आ रहा है बट ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। तो ग्राफिक्स क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा क्या गलती किया है टेक्नीशियन ने जो कि इसमें जो प्रॉब्लम थी वो बिगड़ गई है। तो यहाँ पर जो फोल्डर है वो न्यू है। तो यहाँ पर हम पहले आई स्कैनिंग करेंगे कि हमारा जो फॉल्ट है वो कहाँ से है। तो चलते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। फ्रंट माइक्रोस्कोप के नीचे आ गए हैं। सबसे पहले हम आई स्कैनिंग करेंगे, उसके बाद हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे इसकी मीपी लाइन को। तो यहाँ पर ये मीपी लाइन की कुछ कॉइलें हैं जिसमें 4 कॉइल हैं और यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 2 कंपोनेंट टूटे हुए, एक यहाँ का कंपोनेंट टूटा हुआ और एक यहाँ का कंपोनेंट टूटा हुआ है। तो ये हमारी मीपी की लाइन की कॉइल को भी हम देख रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इस पर कुछ ना कुछ लगा है। तो हो सकता है कि कॉइल भी ख़राब हो गया होगा। तो इसको हम मल्टीमीटर से पहले कॉइल को चेक करेंगे, उसके बाद कंपोनेंट हम स्कीमेटिक में देख लेंगे काम किए हैं या नहीं काम किए हैं। अगर काम किए हैं तो किस काम किए हैं। तो यहाँ पर पहली कॉइल की लाइन पर कोई भी जीआर नहीं आ रहा है। हम दूसरी लाइन पर चेक करते हैं, इस पर भी कोई जीआर नहीं आ रहा है। हम दूसरे की कॉइल की तीसरी लाइन पर देखते हैं तो इस पर जीआर आ रहा है, इस पर भी जीआर आ रहा है, इस पर भी ठीक है और इस पर भी ठीक है और यहाँ पर इस पर कोई भी जीआर नहीं है। ठीक है, ये इस पर नहीं है। अब हम कॉइल की दूसरी सिरे पे देखेंगे क्या हमारा कॉइल की तरफ सीपीयू की तरफ से लाइन है वो आ रही है। तो यहाँ पर हमारा जो लाइन है वो आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मगर दूसरी तरफ हमारे जो कनेक्टर के लिए जाना चाहिए सप्लाई वो टूटा हुआ है, यानी कि ये कॉइल है वो ख़राब हो चुकी है। तो इस कॉइल को हम चेंज करेंगे और यहाँ पर हम चेंज ना करके हम एक ट्रिक और भी लगा सकते हैं जो कि आसान तरीके से मैं बताऊं तो इसको जंपर कर देंगे ओनली। तो जंपर किस तरीके से करते हैं हम यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम आयरन से इसके कॉइलों को निकाल देंगे और यहाँ पर जो 2 कंपोनेंट उखड़े हुए हैं वो हमारे ऑडियो के एयरफोन के लिए हैं। तो उसे आप लगाना चाहें लगा भी सकते हैं अगर बंदा एयरफोन चलाता है, नहीं तो ना भी लगाएं तो भी चलेगा। कोशिश ये करें कि लगा दें। तो यहाँ पर मैं बाद में लगा दूंगा, अभी मैं काम कर रहा हूँ वो डिस्प्ले का काम कर रहा है और इस वीडियो में मैं डिस्प्ले की प्रॉब्लम को ही सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम आमने सामने जंपर करेंगे। तो यहाँ पर हल्का सा प्लग पेच डालकर हम जंपर करेंगे इस तरीके से। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से हम जंपर करेंगे। तो आपको इस तरीके से जंपर करना है। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम में कोई भी फ़ोन आता है, बहुत इजी तरीके से ये काम करता है। इसे आप बाईपास कर सकते हैं जंपर के थ्रू। आप चेंज भी कर सकते हैं बट बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है जैसे कि इस कॉइल को चेंज करते हैं तो उस टाइम जो हीट है हीट अच्छी तरह से हैंड स्किल अच्छी ना होने के कारण जो हीट है वो कनेक्टर पर चला जाता है और कनेक्टर है वो ख़राब हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो अगर आप फ्रेशर है या फिर बेसिक नॉलेज ही है तो आप जंपर कर दें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है जंपर में भी। तो यहाँ पर हमने 2 जंपर कर लिए हैं और उसके बाद हम दूसरी जो कॉइल थी हमारा ये फर्स्ट वाला, इस पर भी हम इस तरीके से जंपर करेंगे क्योंकि हमारा जो 2 कॉइल थी वो ओपन हो चुकी थी। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन होते हैं उसे जो फ्लेक्स पत्ता है वो अच्छे से निकाल नहीं पाते, कई का ट्वीजर से निकालते हैं, कई का स्क्रू ड्राइवर से निकालते हैं तो वो लग जाता है। कोशिश ये करें कि प्लास्टिक का कोई ओपनर आता हो मार्केट में हो तो वो ले लें, नहीं तो नाखून से आप निकालें, बेस्ट तरीका रहेगा। और सेफ तरीका से आप देखें कि कोई कंपोनेंट टूटना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे कनेक्टर के बराबर में बहुत सारे कंपोनेंट है वो लगी हुई होती हैं और हर कंपोनेंट किसी न किसी काम का ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जंपर कर लिए, इसको हम पहले क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारी जो फ़ोन में ब्लू लाइन की प्रॉब्लम थी, ब्लू डिस्प्ले की, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाती है या नहीं हो पाती है। फ्रेंड, फ़ोन को हम चेक करते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर मैं जो कनेक्टर है वो यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमने 4 जंपर किए हैं 2 कॉलों का और ये अभी चिपकाया हुआ नहीं है, नया फोल्डर ही है। जो टेक्नीशियन के पास कस्टमर लेके आया था वो फोल्डर के लिए लेके आया बट
टेक्नीशियन ने इसमें काम बढ़ा दिया। तो ठीक है, यहाँ पर हम बैटरी को भी कनेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती है। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं टेक्नो का लोगो आ चुका है। तो हमारी जो प्रॉब्लम थी वो हमारा कॉइल ख़राब होने के कारण से आई थी। अब ये 2 कंपोनेंट रह गए, इसको मैं बाद में लगा देता हूँ, क्योंकि इसका स्कीमेटिक है वो आसानी से हमारे लिए मिल जाता है वो न्यू स्कीमेटिक डायग्राम टूल में। तो उसमें कंपोनेंट की वैल्यू देखकर भी हम इसको लगा सकते हैं। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको वो न्यू की स्कीमेटिक की जानकारी लेनी है तो कमेंट कर देना, मैं बहुत अच्छे से एक वीडियो बना के लेकर आऊँगा। तो फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, यहाँ पर टच भी काम कर रही है, बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को नहीं हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।